तो मकर लगन के चार्ट में हम शुक्र की स्थिति पर लगातार विचार कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके 11वें भाव के लिए रहेगी। शुक्र अगर आपका 11वें भाव में स्थित है तो यहाँ शुक्र आ जाता है वृश्चिक राशि में, जहाँ पर वो आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो पंचमेश और आपके 10वें घर का लॉर्ड है। देखिए, संतान के लिए और आपकी एजुकेशन के लिए ऐसा शुक्र बहुत अच्छा साबित होगा। 11वें घर में शुक्र के आ जाने के कारण आपका सामाजिक दायरा बहुत ही ज़्यादा विशाल हो सकता है। आपकी सामाजिक रूप से जो प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, उसको शुक्र बहुत गहराई से प्रभावित करेगा। लेकिन कुछ हद तक ऐसा जो शुक्र है वो रिश्तों को लेके थोड़ा आपको पॉजिटिव बना देता है, रिश्तों में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा देता है या कुछ गुप्त संबंध भी आपको दे सकता है। विशेषकर ऐसा शुक्र है तो जितना ज़्यादा यहाँ शुक्र फायरी ग्रहों से प्रभावित होगा या क्रूर ग्रहों से प्रभावित होगा, उतना ही ज़्यादा धन को लेके, संपत्ति को लेके आपकी चाहत बढ़ेगी और आपकी इच्छाएं भी उसी वे में बढ़ेंगी। तो आपके मन में लालच आएगा तो आप कुछ गलतियां भी कर सकते हैं यहाँ पे, फिर आपको पैसे का नुकसान होने या हो सकता है आपकी इच्छाएं पूरी ना हो। शुक्र इस प्रकार से प्लेस्ड होने से विशेष तौर पे मैरिज को लेके भी चाहत बढ़ती है। आप एक लव मैरिज करने का भी ट्राई करते हैं कभी कभी, और कभी कभी मैरिज के बाद में आपके कुछ एक्स्ट्रा अफेयर्स या रिलेशंस भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन उसमें अन्य काफ़ी जो ग्रह हैं दूसरे, उनका भी काफ़ी बड़ा रोल है। अब सबसे पहले तो क्योंकि मंगल के घर में शुक्र आ गए, शुक्र जब जब भी मंगल के घर में स्थित होते हैं वहाँ आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे हमेशा, और एक्साइटमेंट के साथ साथ कभी कभी आप ब्लाइंडली फैसले ले लेंगे जल्दी में आके या गुस्से में आके भी। अब यहाँ पे जो शुक्र आ गए, शुक्र आपके चार्ट में पंचमेश होने की वजह से लव अफेयर के लिए या प्रेम संबंधों के लिए शुक्र यहाँ काफ़ी अच्छी स्थिति बना रहे हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपका किसी के साथ प्रेम संबंध है तो उसके साथ आपको मैरिज करना ही है। ऐसे केस में सप्तमेश चंद्रमा की स्थिति या सप्तम भाव में बैठे प्लैनेट की स्थिति को देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। शुक्र आपके चार्ट में अब पंचमेश होने के साथ साथ 10वें घर के लॉर्ड हैं, तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से शुक्र यहाँ ज़्यादा अच्छे साबित होंगे मैरिज या किसी अन्य रिलेशन की तुलना में देखा जाए। इस प्रकार से शुक्र अगर यहाँ पे वक्री हो जाते हैं, शुक्र यहाँ पर अपना प्रभाव खो देंगे वक्री होने के केस में, क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह होने के नाते शुक्र का प्रभाव जितना कम होगा यहाँ पर, उतनी ज़्यादा आपकी अपेक्षाओं में कमी आएगी या आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। तो शुक्र यहाँ पर काफ़ी सारे उतार चढ़ाव अब दे सकता है। आपको मेंटली, इमोशनली रिश्तों में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ेगा। यहाँ पर इमोशनल होने के लिए कोई स्थान नहीं है, यहाँ पर फिजिकली, मेंटली किसी से कोई बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखने के लिए भी स्थान नहीं है। आप इवन दूसरों पर अपना पैसा लुटा सकते हैं, अपना ज्ञान दूसरों को आप दे सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और टैलेंटेड होंगे, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को पहचानने में आपको थोड़ा समय लगेगा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि शुक्र से जुड़े हुए जो भाव हैं आपके चार्ट में, जैसे पंचम घर है, आपका दसम घर है, तो इन भाव में कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, क्योंकि इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स बहुत मेजर इम्पैक्ट डालेंगे आपकी सोच पर, आपकी रणनीति पर, आपके निर्णय लेने पर और आपके रिश्तों से जो लगाव है आपका उस पर। मेनली क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, तो 10th हाउस को लेके आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो सकती हैं। ऐसे केस में आपके कैरियर में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव या बदलाव रह सकते हैं। इस प्रकार का शुक्र है, तो आपको मेनली शुक्र से रिलेटेड बिजनेस करना ज़्यादा बेटर रहेगा। शुक्र से रिलेटेड बिजनेस में जैसे खान पान से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस है, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री या इस प्रकार के कोई अन्य बिजनेसेस हैं, या जैसे इवेंट प्लानिंग है, या मैरिज से रिलेटेड जितने भी प्रकार के कार्य हैं उनमें जो भी कार्य होते हैं मेनली वो सारे। या शुक्र यहाँ पर स्थित होने से कभी कभी बहुत बड़ी जैसे जो हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड जो भी सेक्टर है उसमें काम करना, या कोई भी प्रकार का अन्य ऐसा फील्ड जिसमें जैसे आप शॉप वगैरह चला रहे हैं, कोई कपड़ों की, कोई रेडीमेड चीज़ों की आप शॉप चला रहे हैं, कोई लग्जरी आइटम्स की आप शॉप वगैरह चला रहे हैं, ज्वेलरी वगैरह का काम कर रहे हैं आप, या कोई गिफ्ट वगैरह का शॉप चला रहे हैं, इस तरीके का काम। देखिए, शुक्र मेनली 11th हाउस में स्थित होने से पॉपुलैरिटी तो अच्छी देगा ही, आप हमेशा लोगों की नज़रों में बने रहेंगे। इस प्रकार का शुक्र आपकी पर्सनैलिटी के प्रभाव को, आपकी वाणी के प्रभाव को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है और वो आपको एक कुशल रणनीतिकार बना सकता है। लेकिन उसके लिए फिर पंचम घर में बैठे हुए ग्रह को देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। इसके साथ साथ शुक्र यहाँ रिश्तों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और काफ़ी कनेक्टेड रहेंगे लोगों से। तो लोगों की बात का जो आघात है, लोगों की बात, जिस प्रकार से लोग आपके बारे में एक राय दे रहे हैं या लोग आपके बारे में कुछ भी आपको जज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको लिए वो मैटर करेगा और आपकी पर्सनैलिटी, आपके ओवरऑल थिंकिंग पे उसका प्रभाव बहुत गहरा होगा। अब मान लो शुक्र यहाँ जितना ज़्यादा फायरी ग्रहों से प्रभावित होगा, उतना ही ज़्यादा धन को लेके, संपत्ति को लेके, रिश्तों को लेके आपकी अपेक्षाएं तीव्र होंगी, और जितनी अपेक्षाएं तीव्र होंगी उतनी आपसे गलतियां हो सकती हैं।
इस हिसाब से शुक्र अगर मान लो शुभ ग्रहों से प्रभावित होगा, जैसे जुपिटर से प्रभावित होगा, बुध से प्रभावित होगा, तो आपको ज़्यादा धन मिल सकता है, संपत्ति ज़्यादा मिल सकती है, मान सम्मान बहुत अधिक मिल सकता है। लेकिन कुछ शुभ ग्रहों से, जैसे अगर चंद्रमा से यहाँ शुक्र प्रभावित होता है, तो फिर आपको इमोशनल बहुत ज़्यादा बना देगा। इस प्रकार से शुभ ग्रहों का भी किस प्रकार का अलग अलग प्रकार का प्रभाव है वो आपको देखना चाहिए। जैसे अगर जुपिटर से प्रभावित हो तो सोशली आपको ज़्यादा कनेक्ट कर सकता है, आपको विनम्रता दे सकता है, ज्ञान दे सकता है, विवेक अच्छा दे सकता है। बुध से प्रभावित हो तो रणनीति बनाने में आपको माहिर बना सकता है, साथ ही साथ आपको निर्णय लेने में काफ़ी हेल्प कर सकता है या एनालिसिस करने में। इस हिसाब से मान लो सूर्य से या मंगल से शुक्र प्रभावित होते हैं, उस केस में आपकी मैरिज पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कभी कभी। भले ही फिर आप सोशली ज़्यादा पॉपुलर होंगे या ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड होंगे, आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ इश्यूज आएंगे। तो सूर्य या मंगल का अगर प्रभाव है शुक्र पर, तो धन पाना, लग्जरी पाना या अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस हिसाब से कितना ज़्यादा प्रभाव सूर्य या यहाँ पर जो दूसरे प्लैनेट है मंगल है उनका पड़ रहा है, विशेष तौर पे राहु का प्रभाव हो अगर शुक्र पर, अगर केतु का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो, तब आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजेस होंगे जो कि रिश्तों के लिए होंगे। शुक्र मेनली स्त्रियों के चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो उनको वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी और मान सम्मान दिला सकता है पुरुषों की तुलना में। बट पुरुषों के केस में कभी कभी इस प्रकार का जो शुक्र है वो आपकी इमेज एक ऐसे इंसान के बना देता है जो बहुत ज़्यादा कैरेक्टरलेस है या जो रिश्तों की बहुत ज़्यादा कदर नहीं करता। क्योंकि कुछ केसेस में ऐसे जो लोग हैं वो रिश्ते बदलते रहते लगातार, या वो किसी न किसी को चीट करते रहते हैं। उनको हमेशा एक नया रिश्ता बनाना ज़्यादा पसंद होता है एक पुराने रिश्ते को लगातार चलाने के बजाय। ऐसे केस में हालांकि स्त्रियां आपको उतना ज़्यादा धोखेबाज नहीं मिलेंगी जितने कि पुरुष मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर शुक्र पर मान लो अब पुरुष के चार्ट में शुक्र प्लेस्ड है और राहु का प्रभाव हो, केतु का प्रभाव हो, तो इस प्रकार के चैलेंजेस काफ़ी रहेंगे। इवन चंद्रमा का प्रभाव होने से भी ये चैलेंजेस रहेंगे। अब पुरुष के केस में क्योंकि जो शुक्र है उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, वाइफ को रिप्रेजेंट करने की वजह से ये निश्चित है कि कोई भी पुरुष है तो उनको अपना पार्टनर से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहेंगी और इमोशनली, मेंटली या फिजिकली ऐसा जो पुरुष है वो अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा अटैच रहेगा। इस वजह से आपको मैरिज में काफ़ी सारे इश्यूज आएंगे। एक समय बाद आपको लगेगा कि जो आपका पार्टनर है वो आपको उस हद तक सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा या आपके पार्टनर में कुछ ना कुछ कमी है। अगर शुक्र यहाँ बैडली प्रभावित है तो ये सब आपको फील होगा और इस वजह से आपकी मैरिज पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ आपकी मैरिज में इवन सेपरेशन तक की स्थिति आ सकती है या इवन मैरिज टूट भी सकती है। वो डिपेंड करेगा कि चंद्रमा कैसा है आपका, सप्तम घर में क्या कोई प्लैनेट है या क्या कोई लगन में ऐसा प्लैनेट है जो आपकी मैरिज को इतना ज़्यादा प्रभावित कर पा रहा है। शुक्र मेनली आपके टैलेंट में वृद्धि करने के साथ साथ आपको बहुत सारे मल्टीपल इनकम आइडियाज़ दे सकते हैं, आपको इनकम के सोर्सेज काफ़ी सारे दे सकते हैं और मेनली वो आपके टैलेंट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आप अपने टैलेंट की वजह से, आप अपनी रणनीति की वजह से, अपने आइडियाज़ की वजह से काफ़ी फेमस होंगे। तो पुरुष के केस में जब भी ऐसा पुरुष किसी से मैरिज करेगा तो वो अपने पार्टनर के लिए काफ़ी कुछ अगर इंक्वायरी करे अगर वो एक लव मैरिज को अगर अवॉइड करे कुछ हद तक जहाँ तक हो सके तो वो ज़्यादा बेटर एक अच्छा रिलेशन देख सकता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र आपको इतना ज़्यादा किसी से भी अटैच कर सकता है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते। इवन मैरिज होने के बाद भी कभी कभी इस प्रकार का जो शुक्र है वो गुप्त अफेयर करवा देता है। ऐसा शुक्र है तो अगर शुक्र यहाँ पर डैमेज्ड है तो शुक्र के उपाय करना, विशेष तौर पे स्त्रियों का सम्मान करना या स्त्रियों को कोई भी गिफ्ट वगैरह देना, कोई लग्जरी आइटम वगैरह देना, ये सब भेंट करना पुरुष के लिए एक पर्याप्त अच्छी रेमेडी हो सकता है, एक बहुत प्रभावशाली रेमेडी हो सकता है हालांकि। लेकिन ओवरऑल आपके चार्ट के आधार पे ही रेमेडी डिसाइड होगी। शुक्र इस प्रकार का प्लेस्ड होने से पुरुषों के केस में उनको उनका पार्टनर बहुत अच्छा मिल सकता है अगर चंद्रमा भी अच्छा प्लेस्ड है या सप्तम भाव में भी कोई अगर सपोर्टिव प्लैनेट हो तो ऐसे केस में हालांकि लेकिन पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा रहती है और पुरुष हमेशा कहीं ना कहीं एक और रिलेशन के लिए देखते हैं क्योंकि यहाँ रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा गहराई होती है और जो आपका पार्टनर एक्चुअल में होता है जिसके साथ आपने सबसे पहले मैरिज करी रहती है वो पार्टनर आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव होता है। लेकिन फिर भी आपकी चाहत इतनी ज़्यादा ये शुक्र बढ़ा देता है कि आप उससे कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होते नहीं और आप उसमें कमियां निकालने लगते हैं। फिर यहाँ सबसे बड़ा रोल आ जाता है शुक्र की महादशा का। देखिए शुक्र की महादशा आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ये महादशा आपके जीवन के 20 ईयर्स को कवर करेगी। 20 ईयर्स आपके जीवन का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। तो ऐसी दशा अगर मोस्टली आपको 20 की एज से लेकर अगर 50 की एज तक कभी भी स्टार्ट होती है और अगर कंप्लीट हो जाती है 50 की एज कंप्लीट करने से पहले तो शुक्र के परिणाम बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। बाकी डिपेंड करेगा आप यहाँ शुक्र की एनर्जी को किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, मंगल की एनर्जी को यहाँ आप किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और बाकी जिन प्लैनेट्स का भी प्रभाव है शुक्र पर उनकी एनर्जी को भी आप किस हद तक मेंटेन या कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार का शुक्र है तो अगर राहु का प्रभाव रहा, केतु का प्रभाव रहा
इवन मंगल का स्वयं का भी अगर शुक्र पर प्रभाव रहा तो मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाती है कभी कभी।